प्रभु हमको प्राप्त हो, प्रभु के नित्य धाम की हमको प्राप्ति हो, इसमें हेतु क्या है? इसमें सेवा की अभिलाषा ही हेतु है। जो भक्त केवल अपने दुखों की निवृत्ति चाहते हैं, आवागमन के चक्र से छूट जाएं, ये दुख सुख खत्म हो जाए, झंझट खत्म हो जाए, इतना चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं चाहते, उनको धाम की प्राप्ति नहीं होती। वो भजन करेंगे और आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं तो उनका मोक्ष हो जाएगा। अंतिम बात, मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष में क्या होगा? मोक्ष में सदा सदा के लिए दुखों की निवृत्ति तो हो जाएगी, ये तो ठीक बात है, लेकिन ध्यान रहे सुख की भी निवृत्ति हो जाएगी। मोक्ष माने न दुख न सुख, दुख भी जीरो तो सुख भी जीरो। अंतःकरण का भगवान में विलय हो जाएगा, और विलय हो जाने के बाद अब कभी दोबारा जन्म नहीं होगा, और सदा सदा के लिए वो भगवान के सेवक सुख से वंचित हो गया। अब प्रभु की किसी लीला में भी उसका अवतार नहीं होने वाला, अब उसको कभी प्रभु की रूप माधुरी का भी आस्वादन नहीं होगा, लीला माधुरी का भी आस्वादन नहीं होगा, सेवा सुख भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान में मिलके भगवत रूपी हो गया। जैसे एक कड़ाह में बूरा घुट रही थी, खांड घुट रही थी, एक चींटा उस कड़ाह के पास उछट उछट के जो बूरा गिर रही थी उसको खा रहा था, चाट रहा था। बड़ी मीठी लग रही थी उसको बूरा। चाटते चाटते उस चैंटा के मन में आया, जब एक एक बूंद चाटने में इतनी खुशी है, इतना सुख है, क्यों ना मैं इस बूरा के कड़ाह में गिर के ही देखूं, बहुत आनंद आएगा। तो वो चींटा उस कड़ाह पे चढ़ गया और कड़ाह में ही कूद गया। परिणाम क्या हुआ कि आखिर में बूरा के संग वो भी घुट गया और वो भी बूरा बन गया। तो पहले सुखी था कि बाद में सुखी था? बूरा खाने में सुख है कि बूरा बनने में सुख है? रसगुल्ला खाए में सुख है कि रसगुल्ला बनने में सुख है? मोक्ष माने चींटा घुट के बूरा में बूरा हो गया, रसगुल्ला बन गए, और भक्ति माने रसगुल्ला बने नहीं, रसगुल्ला को पाए। तो भगवान के नित्य धाम में भक्तों को जो सेवा सुख प्राप्त होता है वह परम सुख है। तो फिर भक्त का मोक्ष नहीं होता क्या? होता है। भक्त का मोक्ष केवल संसार के त्रिताप से होता है। भक्त का मोक्ष केवल दुखों से होता है, लीला के सुख से नहीं होता। जो ज्ञानी जन है, योगी जन है, उनका इस जगत के सारे दुखों से, आवागमन के चक्र से भी मोक्ष हो जाता है, और भगवान के लीला सुख से भी सदा के लिए मोक्ष हो जाता है। ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए भक्तों को। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। भक्त मुक्ति का भी निरादर करके भक्ति को ही सर्वोपरि करके मानते हैं। तो नाभाजी कहते हैं, मेरे चित्त की वृत्ति कहां रहे? वहां रहे जहां भगवान के पार्षद विराजमान है। बोले पार्षदों में चित्त वृत्ति क्यों रहे, भगवान में रहे? ये कहो कि भगवान के चरणों में मन रहे। बोले भगवान के चरणों में मन रहेगा तो स्वयं को तो सुख मिलेगा, लेकिन भगवान को किसमें सुख है ये नहीं पता चलेगा। ये कब पता चलेगा? जब गुरुजन के चरणों में मन रहेगा। जब गुरुओं के चरणों में मन रहेगा, पार्षदों के चरणों में मन रहेगा, तो गोविंद की रूप माधुरी का, लीला माधुरी का सुख तो प्राप्त होगा ही, गुरुदेव के माध्यम से, पार्षदों के माध्यम से। लेकिन वो पार्षद जिस रूप में भगवान का सेवा सुख प्राप्त कर रहे हैं, उस सेवा सुख की भी प्राप्ति होगी।
और सेवा कैसे की जाती है, उस सेवा को करने की वृत्ति क्या है, प्रवृत्ति क्या है, वह वृत्ति प्राप्त होगी, वह उपाय प्राप्त होगा। और वह सेवा तभी संभव हो पाएगी जब सेव्य के सुख का ज्ञान होगा। सेवा माने सुख देना, सेवा माने दुख देना नहीं है, सुख देना। श्री शत्रुघ्न जी महाराज श्री राम के भाई हैं, लेकिन राम जी के चरणों में मन नहीं लगाते हैं। कहां लगाया है उन्होंने अपना मन? उन्होंने भरत जी के चरणों में मन लगाया। बलिहार बलिहार पूरी रामायण में कहीं बोलते ही नहीं दिखाई देते। यहां तक वर्णन है कि शत्रुघ्न लाल राम जी को देखते तक नहीं है अच्छे से। क्यों नहीं देखते? ये राम जी तो बड़े सुंदर हैं, ज्यादा बार देख लिया तो मन ही चुरा लेंगे, और कहीं राघव ने मेरा मन चुरा लिया तो भैया भरत के चरणों में से मेरी निष्ठा कम हो सकती है। तो भगवान को देखते भी नहीं, नीची दृष्टि करके बात करते हैं, भरत जी की ओर ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है श्री राम जी के चरणों में एक निष्ठ होकर श्री राम के प्रति अपराध हो सकता है। निंदा नहीं कर रहे। लक्ष्मण जी श्री राम के चरणों की ओर देखते हैं, वो श्री राम भक्त हैं, वो भरत भक्त नहीं है, श्री राम भक्त हैं, वो शेषावतार हैं, गुरु तत्व हैं, लेकिन आचरण करके दिखाते हैं कि मैं श्री राम के चरणों का एक निष्ठ हूं। पर अनेक बार श्री राम की रुचि के अलग और भी जाते दिखाई देते हैं, भरत जी के प्रति संदेह करते दिखाई देते हैं। कभी जनक जी की बात सुनकर के धनुष को तोड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं, कहीं सुमंत जी कुछ कहते हैं तो दशरथ जी को भी खरी खोटी सुना देते हैं कि मेरे प्रभु को वन में भेज दिया। तो वहां ऐसा क्यों दर्शन होता है? क्योंकि लक्ष्मण जी की सीधा भगवान के चरणों में निष्ठा है, संत चरण में नहीं। लेकिन शत्रुघ्न जी, उनकी संत चरण में निष्ठा है, उनकी भरत जी के चरणों में निष्ठा है, तो उनसे कभी भी कोई भी आचरण, कोई भी बात भगवान की प्रियता के, भगवान की रुचि के विपरीत नहीं होती। और वे निरंतर भरत जी को सुख देना चाहते हैं, भरत जी के अनुकूल रहना चाहते हैं। तो भरत जी के अनुकूल रहने पर परिणाम क्या होता है कि उन भरत जी के अनुकूल रहने पर उनको श्री राम की भी अनुकूलता प्राप्त होती है, उनको श्री राम का भी प्रेम लुभाव में प्राप्त होता है। वो चाहते केवल भरत प्रेम है, तो भरत जी को चाहने से, भरत प्रेम की चाहना से भगवत प्रेम, श्री राम प्रेम उनको लुभाव में प्राप्त हो जाता है। और केवल श्री राम प्रेम की चाहना करे तो संत अपराध होगा, और वह संत अपराध भगवत प्रेम में भी बाधा पैदा करेगा। ऐसे अनेक उदाहरण दिखाई देते हैं। शबरी जी के भीतर जो राम प्रेम उदय हुआ है, उसके पीछे मुख्य हेतु उनका गुरु प्रेम है, उनकी गुरु निष्ठा है। वो इतनी एकनिष्ठ है गुरुदेव में कि गुरुदेव ने कहा कि तू राम राम करना, तेरी कुटिया पे राम आएंगे। तो उनकी गुरु निष्ठा उस कोटि की है कि उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि कब आएंगे, बस गुरुजी ने कहा तो आएंगे तो आएंगे, अब मैं जीवन के अंतिम दिन तक प्रतीक्षा करूंगी। तो उनकी इस गुरु निष्ठा ने, उस गुरु प्रेम ने श्री राम को आने के लिए विवश कर दिया। तो सारे मार्गों को छोड़ के, सब ऋषि मुनियों के आश्रमों को छोड़ के प्रभु शबरी जी की कुटिया पर पधारे, और बिना मांगे भगवान उनको नवधा भक्ति का दान किए, उपदेश किए। प्रभु को देखते देखते शबरी जी ने प्राणों का त्याग किया। ये कब हुआ? जब वो अपनी चित्त वृत्ति को गुरु चरणों में रख पाई। तो यहां नाभा गोस्वामी जी क्या कहते हैं?
मोचित वृत्ति नित तहाँ रहो, जहाँ नारायण पार्षद। मेरी चित्त की वृत्ति वहां रहे। वृत्ति रहना बड़ा कठिन होता है। हम लोग शरीर से धाम में रह जाते हैं, गंगा जी के तट पे रह जाते हैं, शरीर से कथा सत्संग में बने रहते हैं, शरीर से नाम जप कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, लेकिन वृत्ति कहां कहां घूमती है खबर नहीं। इसलिए कबीरदास जी डांट लगाते हैं, कहते हैं जीभा तो मुख में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख मान, मनुआ तो चहुं दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाम। वो ये नहीं कहते कि ये नाम जप नहीं है, नाम जप तो कहलाएगा, अगर मन नहीं है तो भी करना ही है, लेकिन यह तो सुमिरन ना, ये सुमिरन नहीं है। सुमिरन कब कहेंगे? जब माला के मन के साथ ये मन वाला मन का भी घूमेगा। भजन कब कहा जाएगा? जब नाम के साथ नामी और नाम दाता के चरणों में चित्तवृत्ति रहेगी। इस चौथे छप्पे में बहुत बड़ी मांग है नाभाजी की, मो चित्त वृत्ति नित तहाँ रहो। एक दिन नहीं रहे, निरंतर रहे। कहाँ रहे? जहां भगवान के सेवक रहते हैं, माने जहां सेवकों की वृत्ति रहती है वहां मेरी वृत्ति रहे। तो सेवकों में वृत्ति रखने से क्या हो जाएगा? अरे सेवक तो हर समय भगवान की लीला में विराजमान है, प्रभु की हर लीला में सेवा कर रहा है। तो उस सेवक से चित्तवृत्ति मिला देने पर प्रभु की हर लीला का आस्वादन हो जाएगा और हर लीला में सेवा सुख प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई ये कहे वैष्णव कि मेरी वृत्ति ललिता जी के चरणों में रहे, ये न कहे राधा माधव के चरणों में रहे, बस जहां ललिता जी रहे वहीं मैं रहूं। कोई वैष्णव ये कहे जहां राधा रानी की विशाखा सखी रहती हैं बस मैं वहीं रहूं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि विशाखा और ललिता सखी तो निरंतर राधा माधव के निकट रहती हैं, तो राधा माधव के निकट रहने पे हो सकता है कि न निकट रहें, पर ललिता विशाखा जी के निकट रहने पर वह राधा माधव के निकट भी रहेंगे और ललिता विशाखा जी दोनों प्रिया प्रियतम को चमर कर रही हैं, तो उन ललिता विशाखा जी की कृपा से उनको भी सेवा की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के निकट तो पूतना भी थी, पूतना भी कितना निकट थी, सीने से लगा के दूध पिला रही थी। अरे वो कंस के भेजे हुए दैत्य निकट थे भगवान के, वो शल तोशल चाणूर मुष्टिक जिनके साथ भगवान मल्ल युद्ध किए मथुरा में, वो तो कितना निकट। भगवान जांग पे थाप दे के मल्ल युद्ध कर रहे हैं, भुजा से भुजा टकरा रही है, छाती से छाती टकरा रही है, जंघा से जंघा टकरा रही है, गुत्थम गुत्था हो रही है मल्ल के मैदान में। निकट तो वो भी हैं, तो ऐसी निकटता चाहिए, पूतना वाली निकटता चाहिए। शक्टासुर, अघासुर, बगासुर, इन सबने भगवान को गोद में लिया, ऐसी निकटता चाहिए ना भैया, ऐसी निकटता तो भूल के नहीं चाहिए। तो कैसी निकटता चाहिए? जैसे भगवान के सखा श्याम सुंदर के निकट है वैसी निकटता चाहिए, जैसे सखियां निकट है वैसी निकटता चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की परिभाषा देते हैं, तो बहुत सुंदर बात कहते हैं रूप गोस्वामी जी। बोले भक्ति किसको कहते हैं? रूप गोस्वामी जी कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। रूप गोस्वामी जी कहते हैं उत्तम भक्ति क्या है? बोले अन्या अभिलाषिता शून्यम, जिसमें भगवत सेवा प्राप्ति के अतिरिक्त
अन्य कोई अभिलाषा नहीं है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। दूसरा ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, जो भक्ति सूखे ज्ञान और कर्म कांड से अनावृत है। और सबसे बड़ी बात आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूलता पूर्वक जो श्री कृष्ण का अनुशीलन है। भक्ति तो कंस ने भी करी है। कंस की भक्ति का नाम है भय वाली भक्ति, शत्रुता वाली भक्ति। अब कोई प्राणी कहे कि मैं भी कंस वाली भक्ति करूंगा, तो उससे पूछा जाएगा कि तुझको तो चूहिया से भी डर लगता है, तू भगवान से शत्रुता वाली भक्ति करेगा? अकेले कमरे में सो रहा हो और 2-4 भूत प्रकट हो जाएं तो क्या हाल होगा? उठ के भागेगा कि मुकाबला करेगा? बोले तब तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो भैया तेरे से शत्रुता वाली भक्ति नहीं होएगी। ये शत्रुता वाली भक्ति कंस और रावण जैसे ही कर सकते हैं, उतना स्टेमिना हो भगवान के साथ शत्रुता ठानने का। तो सारे जगत के लिए ये आदर्श स्थिति नहीं है। आदर्श स्थिति क्या है? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो अनुकूल भाव से श्री कृष्ण का चिंतन है, श्री कृष्ण की सेवा है। अनुकूल भाव से किसने करी है? अनुकूल भाव से दास्य रस के भक्तों ने, सख्य रस के भक्तों ने, वात्सल्य रस के भक्तों ने और मधुर भाव के भक्तों ने। इन 4 भाव के भक्तों ने अनुकूलता पूर्वक अनुशीलन किया है। तो ये 4 भाव के भक्त ही वैष्णवों के आदर्श हैं। अब गुरु दास्य रस की भक्ति बताए हैं तो वो आदर्श हैं। अगर सख्य रस की भक्ति तो सखा लोग आदर्श हैं। वात्सल्य रस की भक्ति तो नंद यशोदा जी, कौशल्या जी, दशरथ जी आदर्श हैं। और मधुर भाव की भक्ति है तो गोपांगनाएं आदर्श हैं। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तुमो चित्त वृत्ति नित तहां रहो, जहां नारायण पार्षद। जहां श्री हरि के नित्य सेवक रहते हैं वहां मेरी वृत्ति रहे। बोले वृत्ति रहने से क्या होगा? बोले वृत्ति रहने से मुझ में सेवा के सारे गुण आ जाएंगे। उदाहरण देके संत लोग समझाते हैं। एक 19-20 वर्ष की लड़की, बच्ची ही थी, अपने घर में माँ बाप के पास रहती थी। माँ बाप ने रिश्ता पक्का कर दिया। महीना 2 महीना में ब्याह हो गया, ससुराल चली गई। 1 वर्ष बाद उसके घर संतान का जन्म हो गया। जो अभी साल भर पहले खुद बच्ची थी, अब उसके घर संतान ने जन्म ले लिया, वो मां बन गई। तो प्रश्न ये है कि अब उस बच्ची को, उस कन्या को जो अब सुहागिन हो गई है, किसी ने संतान पालने की ट्रेनिंग दी है क्या? अब उसको बच्चा पालना कहां से आ गया? कहीं ट्रेनिंग लेके आई थी क्या? कि रात को बच्चे ने बिस्तर गीला कर दिया है तो खुद गीले पे सो रही है, बच्चे को सूखे में सरका देती है। बच्चे को भूख लगती है तो मां के सीने में दर्द होने लगता है। मां जो खाती है उस सब्जी के बीज बच्चे के मल से निकलते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? कैसे हो रहा है? एक कारण है, उस मां की वृत्ति निरंतर उस बालक में लगी है और उस बालक की वृत्ति निरंतर मां में लगी है। तो परिणाम क्या हो रहा है कि मां का खाया हुआ उस बच्चे के मल में आ रहा है। बच्चा तो 4 महीने का है, अभी केवल दूध पीता है, वो साग रोटी थोड़ो खाता है। लेकिन मां ने भिंडी की सब्जी पाई तो बच्चे के मल में भिंडी के बीज आ रहे। कहां से आ रहे हैं? तो उसने सब्जी थोड़ो खाई है, उसने तो दूध पिया है मां का। कहां से आ गए? क्योंकि वो बालक निरंतर मां का चिंतन कर रहा है, पूरी तरह मां पे ही आश्रित है, उसकी वृत्ति अपनी माता से जुड़ी है। तो माता से वृत्ति जुड़ी होने के कारण वह सेवा सुख, वह सेवा करने की प्रवृत्ति मां को प्राप्त हो रही है और मां जो खा रही है वो बच्चे को प्राप्त हो रहा है।
तो चित्त वृत्ति नित तहाँ रहो जहाँ नारायण पार्षद, जहाँ भगवान के पार्षद विराजमान है, मेरी वृत्ति निरंतर वहां बनी रहे, उसी से सेवा सुख की प्राप्ति होगी। फिर वैकुंठ के जो पार्षद हैं उसमें 16 पार्षदों को नाम लेके प्रणाम किया। कौन कौन पार्षद हैं? विश्वक्सेन, जय विजय, प्रबल बल मंगलकारी। जय विजय का नाम तो सब जानते ही हैं, क्योंकि इन्होंने तो रावण कुंभकर्ण सब रूपों में अवतार लिया। पर इन जय विजय के अलावा भी नारायण के और 14 पार्षद और हैं। कुल मुख्य 16 पार्षद हैं, जिनमें प्रथम है विश्वक्सेन जी महाराज। ये विश्वक्सेन जी सबसे पहले पार्षद हैं, और ये विश्वक्सेन जी किसी कल्प में गणेश जी भी बने हैं। बोले गणेश जी तो गौरी के पुत्र हैं, तो ये तो ठीक बात है कि पार्वती जी के यहाँ पुत्र रूप में गणेश जी का जन्म हुआ, लेकिन अगर गणेश जी का जन्म गौरी के यहाँ ही हुआ, पार्वती जी के हुआ, तो गौरी शंकर के ब्याह में जो गणेश पूजे गए वो कौन थे? गौरी शंकर के ब्याह में भी गणेश पूजे, तो गणेश जी जन्म नहीं हुआ तो कौन से गणेश पूजे? तो गणेश वास्तव में एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, आज कोई बैठे कल कोई बैठे, पद वहीं रहेगा, व्यक्ति पलटते रहेंगे। ऐसे गणेश जी गणपति एक पद है। इस कल्प में उस पद के ऊपर गौरी नंदन बैठे हैं, लेकिन जब गौरी शंकर का विवाह भी नहीं हुआ, उससे पूर्व उस पद पर विश्वक्सेन जी बैठे थे। ये जो नारायण के प्रथम पार्षद हैं, उस पूर्व कल्प में वो गणेश जी बने थे। कभी कोई गणेश पद पर विराजमान होते हैं, कभी कोई गणेश पद पर विराजमान होते हैं। जब कोई नहीं होता तो भगवान ही विराजमान हो जाते हैं। जैसे किसी राज्य में कोई मुख्यमंत्री नहीं है, कोई सरकार नहीं है, तो अपने आप वो जो राज्य है वो केंद्र सरकार के आधिपत्य में आ जाएगा, फिर वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ही माना जाएगा। तो किसी भी देवता का पद अगर खाली होगा तो उस पद की देखभाल भी फिर प्रभु के द्वारा ही होती है। तो प्रभु के सबसे पहले पार्षद नारायण के विश्वक्सेन जी हैं। विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी। ये 5 पार्षद वैष्णवों का मंगल करने वाले हैं, जिनमें जय विजय जी वैकुंठ के पश्चिम द्वार पे रहते हैं, और प्रबल और बल ये पूर्वी द्वार पर रहते हैं। विश्वक्सेन जी तो मुख्य एकदम जो अंतरंग भवन है लक्ष्मी नारायण के दर्शन का, वहां रहते हैं। और कौन है? नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमय हारी। इनमें नंद और सुनंद, भद्र और सुभद्र नाम के जो पार्षद हैं, इनका दर्शन करते ही सारे रोग दूर हो जाते हैं, आमय दूर हो जाते हैं। जग आमय हारी, जितने भी जगत के रोग हैं, शोक हैं, संताप हैं, वे सब दूर हो जाते हैं। नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमय हारी। और कौन है? चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय। ये चंड प्रचंड कुमुद और कुमुदाक्ष, ये 4 जो पार्षद हैं उत्तरी और दक्षिणी द्वार के, ये भगवान के समान ही करुणावान है। बोले पार्षदों का रूप कैसा है? बोले बिल्कुल जैसे नारायण है। यहां तो सन्मुख ही नारायण विराजमान है, वही मुख्य श्रोता है। तो जैसे नारायण है बिल्कुल ठीक वैसे, थोड़ा भी अंतर नहीं। नारायण चतुर्भुज, वैकुंठ में सब चतुर्भुज। लक्ष्मी जी की जितनी दासी वो सब चतुर्भुज, वहां 2 भुज का तो काम ही नहीं, सब चतुर्भुज। आप दक्षिण भारत के मंदिरों में जाइए, द्वारपाल हर मंदिर के दरवाजे सब चतुर्भुज मिलेंगे, और बिल्कुल नारायण जैसे एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सबके मिलेगा, सब चतुर्भुज मिलेंगे।
तो जितने पार्षद हैं वो सब भगवान की तरह हैं, बस केवल दो चिन्हों का अंतर होता है। बड़े बड़ों को धोखा हो जाए कि ये जय विजय है कि नारायण है, बिल्कुल नारायण जैसे, बस दो चीज का अंतर होता है। एक तो पार्षदों के हृदय के ऊपर श्रीवत्स रेखा का चिन्ह नहीं होता, वो केवल नारायण के होता है। दूसरा, पार्षदों के गले में कौस्तुभ मणि नहीं होती, वो केवल नारायण के होती है। बस दो चीज के अंतर से पहचाने जाते हैं कि ये नारायण है कि ये नारायण के पार्षद हैं, अन्यथा बिल्कुल नारायण जैसा रूप पार्षदों का होता है। पहली बार जो वैकुंठ में पधारते हैं तो उनको हर पार्षद को देख के यही लगता है कि नारायण है, हर पार्षद को देख के यही लगता है। चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय, ये चारों पार्षद भगवान के समान करुणामय हैं। और कौन है? शील सुशील सुषेण भाव भक्तन प्रतिपालय। शील सुशील और सुषेण नाम के जो पार्षद हैं, ये भक्तों का भगवान की तरह पोषण करने वाले हैं। शील सुशील सुषेण भाव भक्तन प्रतिपालय। और इनका स्वरूप कैसा है? लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजनानंद भक्तनि सुहद। लक्ष्मीपति श्री नारायण के सेवा करने में प्रवीण है, सुख देने में प्रवीण है, और उसके साथ भजनानंद भक्तनि सुहद। प्रभु की सेवा करते हुए ये निरंतर भजनानंद में भी डूबे रहते हैं। बोले भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बोले प्रभु लीला करने के लिए अवतार तो लेते हैं, तो सारा परिकर क्यों आता है? बोले सारा परिकर इसलिए अवतार लेता है कि नित्य धाम में, गोलोक में, साकेत में, वैकुंठ में सेवा सुख तो है, दर्शन सुख तो है, पर भजन सुख नहीं है। वो भजन सुख इस धरा पे ही है। तो जब भगवान अवतार लेते हैं, सारे परिकर कहते हैं हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। भाई क्यों चलोगे? इसलिए चलेंगे कि भजन सुख यहां पे है, इस धरा पे भजन सुख है। तो हमको आपको जो भक्ति करने को मिली है, जो साधन करने को मिला है, अभी हम लोग साधक दशा में हैं, इसलिए भजन का सुख नहीं पता। लेकिन यही साधन भक्ति करते करते जब प्रेमा भक्ति उदय हो जाती है तो भजन का सुख मिलने लगता है। फिर वो भजन का सुख जब मिलता है तो वो सेवा सुख के समान ही होता है। कबीर बाबा का दोहा है ना, कबीर बाबा की आयु पूरी हो गई, भगवान बुलावा भेजे बैकुंठ आ जाओ। तो कबीर बाबा क्या बोले? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो। राम जी ने कहा सब तो प्रसन्न होते, तुम रो रहे हो बैकुंठ जाने के लिए, क्या कारण है? बोले और सब आनंद तो है, पर जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना हो। यहाँ संतों के संग में, यहाँ गंगा जी के तट पर वास करने में, वृंदावन धाम वास करने में, अयोध्या वास करने में, भजन करने में, कीर्तन करने में, कथा कहने में, कथा सुनने में जो सुख है वो सुख पता नहीं बैकुंठ में है कि नहीं। श्री राम जब अपनी लीला को पूरा करके नित्य साकेत जाने लगे तो सबको लेके प्रभु को सरयू जी के जल में जाना था, तो सब चलने लगे, हनुमान जी भी चलने लगे। जब भगवान अपनी लीला को स्मरण करने लगे तो सब अयोध्यावासी तो चले ही साथ में। जब सरयू जी में प्रवेश करने लगे श्री राम सबको लेके, तब हनुमान जी ने राम जी से पूछा, प्रभु एक बात पूछनी है। बोले कहो हनुमान। बोले प्रभु अब हम लोग नित्य साकेत जा रहे हैं। बोले हाँ, लीला पूरी होने का समय आ गया, तो ये बता दीजिए साकेत में राम कथा किस समय होती है? बलिहारी। राम जी बोले वहां राम कथा नहीं होती, वहां राम होते हैं। बोले राम तो होते हैं पर राम कथा किस समय होती है? राम जी हंस के कहे, हनुमान वहां साकेत में राम कथा नहीं होती, वहां तो राम लीला होती है, हम होते हैं हमारी सेवा। तो प्रभु मैं कथा सुने बिना तो नहीं रह सकता, प्रभु चरित सुनबे को रसिया।
राम लखन सीता मन बस। मैं कथा सुने बिना, अरे हनुमान कथा नहीं होती, वहां तो हम होते हैं। तो प्रभु मैं कथा के बिना तो नहीं रह सकता, तो हमारे बिना रह सकते हो, और दोनों में से एक चीज चुननी पड़े तो आपके बिना रह जाऊंगा, श्री राम के बिना रह जाऊंगा, पर श्री राम की कथा के बिना नहीं। तो राम जी बोले तुम मत जाओ साकेत वाकेत, फिर तुम यहीं रहो। तो हनुमान जी कथा के आस्वादन के लिए और हम भक्तों पर, वैष्णवों पर, साधकों पर कृपा करने के लिए इस धरा पे रह गए। इसलिए चारों जुग पर ताप तुम्हारा, यहीं रह गए हैं आप। और जहां जहां राम कथा होती है, राम कथा से अर्थ केवल राम कथा नहीं, कृष्ण कथा, गौर कथा, भक्त कथा, जो कथा कहें, हर कथा को सुनने के लिए हनुमान जी, इसलिए कहा प्रभु चरित सुनवे को रसिया। रामचरित नहीं कहा, कृष्ण चरित नहीं कहा, प्रभु चरित। जहां जहां प्रभु और प्रभु के प्यारों के चरित्र हैं, वहां वहां हनुमान जी विद्यमान हैं। और कैसे सुनते हैं, दोनों आंखों में जल भरा रहता है, रोते रहते हैं हनुमान जी, नाक से श्लेष्म बहता रहता है, गरम गरम श्वास प्रश्वास निकलती रहती है, देह रोमांचित रहती है, और भाव में एकदम आकंठ डूब के हनुमान जी कथा सुनते हैं। तो हनुमान जी को राजी करना हो तो सवा मनी लोग भोग लगाते हैं, मोतीचूर का लड्डू और बेसन का लड्डू और मालपुआ, बढ़िया बात। पर इन सब से कितना खुश होते हनुमान जी खबर नहीं। पर हनुमान जी को प्रतिदिन रामचरितमानस सुनाई जाए, भागवत जी के श्लोक सुनाए जाएं, तो बहुत राजी होते हैं, बहुत राजी होते हैं, बहुत राजी होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान चालीसा लिखनी थी, लेकिन हनुमान चालीसा है जगत के कल्याण के लिए। हनुमान जी को याद किया, और याद करते हनुमान जी तो प्रकट। कहिए तुलसीदास जी क्या बात है? बोले प्रभु मैं हनुमान चालीसा लिखना चाहता हूँ। हे भगवान क्या करोगे लिख के, क्या होगा इससे? बोले प्रभु आपका जस गाना चाहता हूँ ताकि और सारे जगत का कल्याण हो। हनुमान जी उठ के चल पड़े, बोले राम कथा की बात हो तो बुलाना, हम अपनी कथा नहीं सुनते कभी। अब तुलसीदास जी चक्कर में पड़ गए, क्या करें? हनुमान जी की चालीसा कहनी है, हनुमान जी नहीं रहेंगे तो कैसे सिद्ध स्त्रोत बनेगा? तो तुलसीदास जी भक्त बहुत चतुर होते हैं, तो तुलसीदास जी बहुत चतुराई की, हनुमान जी से कहा पधारो प्रभु, मैं राम जी का ही यश गाऊंगा, और आपका यश राम जी के यश से अलग छोड़ो है, भक्त भगवान का यश तो एक ही होता है, तो आप विराजो। तो ठीक है राम जी का जस गाना? बोले हाँ आप विराजो तो सही। तो हनुमान जी विराजे, और गोस्वामी जी ने क्या लिखा सब जानते? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव की चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके क्या करता हूं? बरनऊ रघुवर। ये कहते ना बरनऊ हनुमत बिमल जस। राम चालीसा छोड़ो लिख रहे हैं, हनुमान चालीसा लिख रहे हैं, पर यदि ये कह दें बरनऊ हनुमत बिमल जस तो हनुमान जी उठ के भाग जाए। चतुराई करी, बरनऊ रघुवर बिमल जस जो दायक फल। मैं रघुवर का बिमल जस करता हूं वर्णन, और फिर पूरी हनुमान चालीसा गा दी। अब रघुवर बिमल जस सुनते ही तो हनुमान जी समाधि में चले जाते हैं, फिर उनको कुछ ही सुना दो। भक्त लोग यही तो चतुरता करते हैं, राम जी का नाम लेके हनुमान जी को मना लिया, फिर अपनी दुनिया के रोने रो लिए, ये कर दो वो कर दो वो कर दो। क्योंकि रघुवर का बिमल जस ये नाम सुनते ही हनुमान जी समाधि में चले जाते हैं, फिर सब कुछ सुन लेंगे। पर यहाँ ये कहा तुम्हारा जस गाएंगे तो नहीं सुनेंगे वो, तो रघुवर बिमल जस, फिर पूरी चालीसा गा दी। किसी ने तुलसीदास जी को कहा कि भाई अब आपने भले रघुवर बिमल जस कह दिया, पर ये तो झूठ ही माना जाएगा ना, कपट ही माना जाएगा। और रघुवर बिमल जस कह के आपने हनुमान जी की चालीसा गा दी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुवर शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। रघुवर का शब्द रघुनाथ श्री राम तो होते ही है, रघुवर शब्द का एक और अर्थ होता है। बोले क्या? बोले रघुवर शब्द का अर्थ होता है, अब भक्तों की भावना में तो बहुत अर्थ हो सकते हैं। रघुवर के भक्तों में जो वर है, वर कहते हैं श्रेष्ठ को,
तो राम जी के भक्तों में जो सबसे अधिक वर है, श्रेष्ठ है, वो हनुमान है। तो वर्णौ रघुवर विमल जस माने वर्णौ हनुमान जस, अथवा रघुनाथ जी ने जिस भक्त का वर्ण किया है, जिसको वरा है, ऐसे हनुमान जी महाराज। सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे नाम। राम जी ने जिन भक्त का वर्ण किया है तो रघुवर नाम हनुमान जी का है। तो कहा रघुवर और हनुमान चालीसा को गा दिया। तो हनुमान जी रघुनाथ जी का जश सुनने के लिए और सारे जगत पर कृपा करने के लिए यहीं रह गए, साकेत नहीं गए। इसको कहते हैं भजन सुख। पहले साधक को भजन सुख प्राप्त होता है, बाद में सेवा सुख, वैकुंठ, साकेत, गोलोक की प्राप्ति होती है। अब इस जन्म में तो हम लोग भजन का सुख ही नहीं पाए। माला इसलिए करते हैं कि कब संख्या पूरी हो, कब जान छुटे, और पाठ भी इसलिए करते हैं कि बस किसी ने बताया है, कब पाठ पूरा हो, काम खत्म हो। इसको पाठ तो कहेंगे, जब तो कहेंगे, इसको भजन सुख नहीं कहेंगे। पहले साधक को भजन सुख मिलेगा, कथा कहते कहते अत्यंत आनंद आएगा, हृदय द्रवीभूत होगा। कथा सुनते सुनते अत्यंत आनंद आएगा, हृदय द्रवीभूत होगा, देह की सुधबुद्ध चली जाएगी। जब ये स्थिति लगातार जिसकी बनने लग जाएगी, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हरि नाम गाते, हरि कथा गाते सुनते देह की सुधि विस्मृत होने लग जाएगी, तब उसको सेवा सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे थोड़ो होगी।